फाइनली दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका है Redmi का Note 8 और Note 8 Pro और ये दोनों ही फोन्स इतने एग्रेसिव प्राइस पे हमेशा से Xiaomi लेकर के आता है ना कि पूरी मार्केट हिला देता है। और मैं दोस्तों अगर 64 मेगापिक्सल के साथ कोई ऑफिशियली फ़ोन मानता हूँ तो इस Xiaomi को ही मानता हूँ, क्योंकि Realme ने कोशिश तो बहुत सारी की कि उसने रिव्यू यूनिट भेज करके अपना मतलब वर्ल्ड का फर्स्ट 64 मेगापिक्सल होने की कोशिश की, टैग लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता। ऑफिशियली अगर हम बात करें 64 मेगापिक्सल के लॉन्च की तो हमें Redmi Note 8 Pro में ही देखने को मिलता है और मैं इसी चीज़ को मानता हूँ जो कि ऑफिशियली हुई है। आप क्या मानते हो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे Redmi Note 8 Pro की तो मतलब इतने ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस और इतनी अच्छी स्पेक्स पे लॉन्च हुआ है और यहाँ पे प्रोसेसर आपको G90T देखने को मिलता है MediaTek का, जो कि इतना पावरफुल प्रोसेसर है और ये स्पेशली यंगस्टर को देख करके बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे गेमिंग पे अच्छा खासा ध्यान दिया गया है और ये पहला फ़ोन बन जाता है जो कि इस प्रोसेसर के साथ आता है, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे मतलब ये जो प्रोसेसर है वो स्पेशली गेमिंग के लिए थोड़ा इन्हांस किया गया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हीटिंग आपको देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है, तो इसलिए Xiaomi ने यहाँ पर लिक्विड कूलिंग भी दी है, वो भी 14,000 के प्राइस पे। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था 6GB वेरिएंट 64GB रोम के साथ और 14,000 के प्राइस पे लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। और यहाँ पे मतलब एमोलेड डिस्प्ले की मुझे थोड़ी सी कमी लगी, अगर यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले दे देता तो मतलब ये फुल टू पैकेज धमाका हो जाता और काफ़ी एग्रेसिव प्राइस रख दी है Xiaomi ने फिर से। और जो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला वेरिएंट आता है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जो कि 17,000 के प्राइस पे आता है। मतलब काफ़ी एग्रेसिव प्राइस इस बार Xiaomi ने रख दी है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि ऑफिशियली अगर हम 64 मेगापिक्सल की बात करें तो ये पहला फ़ोन हो जाता है जो कि इस सेंसर के साथ आता है, जिसमें आपको सैमसंग का ISOCELL GW1 सेंसर लगा हुआ देखने को मिलता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, उसके साथ में यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग वाला कैमरा सेंसर दिया गया है। और दोस्तों अच्छी बात ये है इस फ़ोन में कि अभी तक Xiaomi 4000 mAh की बैटरी में चिपका हुआ था, लेकिन इस फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जिसके साथ में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा। और Note 8 में भी आपको ये जो चार्जर है वो बॉक्स में देखने को मिलेगा और Xiaomi ने प्रॉमिस किया है कि आगे जो आने वाले फ़ोन है नोट सीरीज़ के इन सारे ही बॉक्स में आपको ये जो चार्जर है वो देखने को मिलेगा। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर डिज़ाइन के बारे में तो सामने आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। उसके साथ में ये 3 कलर में अवेलेबल होने वाला है, जो कि डार्क ग्रीन कलर का है, वो काफ़ी रिच कलर मुझे लग रहा है देखने में। उसके साथ में यहाँ पे वाइट कलर है जिसपे आपको रेनबो इफेक्ट देखने को मिल रहा है और एक ग्रेश कलर में है जो कि ओवरऑल मुझे ब्लैक ही लग रहा है, वो ग्रे तो लग नहीं रहा है। और यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो रियर में देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो मैं कहूँगा ये थोड़ा सा डाउनग्रेड वाली चीज़ है, अगर इन डिस्प्ले होता तो और ज़्यादा मज़ा आ जाती है। बस मुझे 2 ही कमी लगी, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं देखने को मिल रहा है, उसके साथ में यहाँ पे अगर एमोलेड डिस्प्ले होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। फिलहाल अभी भी ये जिस प्राइस पे है और जिस स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है किलर है एकदम। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे USB की तो यहाँ पे USB Type-C देखने को मिलती है, उसके साथ में आपको 3.5 mm का जैक तो देखने को मिल ही जा रहा है और यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर जो कि Redmi की शान है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी फ़ोन में देखने को मिल रही हैं। बाकी यार आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और आप इसका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको Redmi के Note 8 Pro में देखने को मिल रही हैं और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को इसका वेट है भी या नहीं। और मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है ये Realme 5 Pro को। मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि Realme 5 Pro जब लॉन्च हुआ था मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि Xiaomi इतनी जल्दी टक्कर दे पाएगा, क्योंकि अभी टाइम है और ये काफ़ी जल्दी लॉन्च कर दिया है 5 Pro को, बट अब लग रहा है कि पूरी तरीके से बहुत अच्छा कंपटीशन देगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लग रहा है इसी फ़ोन के बारे में और मिलते हैं आप फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और सोशल मीडिया लिंक्स पे आप ज़रूर से फॉलो कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब का बटन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो ज़रूर से दबा लेना।